हर 15 दिन पर जब हम ब्लड के लिए जाते हैं, लोगों से कहते हैं, तो अब लोग हमको देख करके मुंह घुमा लेते हैं कि ऐसा ना हो कि ये ब्लड मांगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मिले होते तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर लिया होता। तो आप जैसे जो ब्लड डोनेट करवाते हैं लोगों से, वो किस जगह कहाँ पर आप? हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसलिए करते हैं क्योंकि सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत गरीब लोग जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि सबके सोशल नेटवर्क में इतने लोग हों कि जो ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हैं। ब्लड डोनेशन जब भी होता है हम लोग सबकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। उसका हस्बैंड ऑलरेडी परेशान है और वो भी ये भी सोच रहा है कि भाई एक काम करो, आकर के ब्लड डोनेट करो। बिल्कुल। अब आप जैसे आपका क्या फ़ोकस है? आप इतने सारे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोग ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। क्या फ़ोकस है? आने वाले टाइम में आप किस लेवल तक इसको लेकर जाएँगे? लेवल तो नहीं मालूम है, लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में कि हमारे ब्लड बैंक में जब भी कोई मरीज़ जाए ना, देखिए अभी क्या है कि ब्लड बैंक की भी एक प्रॉब्लम है कि जब आप जाएँगे तो वो कहते हैं कि आप डोनर लेकर के आइए। हाँ। फ़ील करिए कि एक इंसान जो बहुत परेशान है, जिसके कोई घर वाला, कोई अपना बहुत बीमार है, जिसको लेकर के गया, अब उसको ऑपरेशन होना है, या कोई एक लेडी हो जो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होना है, उसका हस्बैंड ऑलरेडी परेशान है और वो भी ये भी सोच रहा है कि भाई एक काम करो, आकर के ब्लड डोनेट कर दो। जिस दिन हम लोग अवेयरनेस के लेवल को वहां पर ले गए कि लोग अपने आप घरों से निकलें, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ किसी की जिंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेट करने। मैं कहता हूँ साल में एक बार, ये आपने सही बात की, फ़ोटो खिंचाने वाली जो बात बोली। वो नहीं करना है। ब्लड डोनेशन के लिए मैं, जबकि पर्सनली मैं बहुत सारे ऐसे कामों को करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनकी फ़ोटो ना खींचे, कोई ना जाने। ब्लड डोनेशन जब भी होता है हम लोग सबकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। रीज़न क्या है? जैसे आपने कभी फ़ोटो अपनी क्लिक करी ब्लड डोनेट करते समय, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप डोनेट करते हुए अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन वो ब्लड मिला किसको आप कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि आप ब्लड बैंक में दे गए। और इससे क्या है कि लोग जब भी अपनी फ़ोटो को पब्लिश करते हैं तो इससे क्या होगी, अवेयरनेस होती है कि अच्छा है तुमने दिया है। अब जैसे अभी हमने दिया तो मेरे दोस्त कहते हैं अब यार तुमने दे दिया, कुछ नहीं हुआ। तो जब हम उनसे कहते हैं भी नहीं कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं यार चलो ठीक है यार हम भी दे देंगे। तो लोग इसका काम, इसको एक इस तरीके से ना, एक एसेट के तरीके से यूज करें कि आज मैंने किया है और मैं 5 को और खड़ा करूंगा। ब्लड डोनेशन की बेस्ट पार्ट ये नहीं कि हम ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेशन का बेस्ट पार्ट है कि हम 4 लोगों को अवेयर करें। तो मेरा सिर्फ सोचना ये है कि जब भी कोई हॉस्पिटल में जाए ना, तो हॉस्पिटल वाले ये कहें कि सर ब्लड हमारे पास है, आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप ब्लड लेकर के जाइए, क्योंकि ब्लड 35 डेज में ख़राब हो जाएगा। तो वो ज़्यादा हॉस्पिटल खुद नहीं रखेगा, हॉस्पिटल के पास नहीं होता है, वो कहता है डोनर लेकर के आइए। सबका सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता है और ज़रूरी नहीं कि सबके सोशल नेटवर्क में इतने लोग हों कि जो ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हों। तो हमको लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस, और केवल अपने अपने बर्थडे पर ना या एनिवर्सरी पर सिर्फ एक की ज़िंदगी बचाने के लिए सोचो और फिर अपना जो 1 साल पूरा किया है उसको एंजॉय करो, उसका मज़ा ही कुछ और तो आप जैसे जो ब्लड डोनेट करवाते हैं लोगों से, वो किस जगह कहाँ पर आप? है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम कराते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही अच्छी आपने सवाल किया। बहुत से लोगों ने हमसे बात की कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं करते हो। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसलिए करते हैं क्योंकि सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत गरीब लोग जाते हैं, जो 1 रुपये का पर्चा बनवाते हैं और वो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो लोग जाते हैं जो वेल ऑफ होते हैं, वो परचेज भी कर सकते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो लोग होते हैं जो परचेज नहीं कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ने उठाया और उसको ला करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसके पास कोई डोनर नहीं है, ब्लड लॉस हो चुका है, उसको डोनेशन चाहिए, उसको ब्लड चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उसको तुरंत मिल जाएगा। जो गरीब आदमी जिसके आसपास कोई नहीं है, जिसका कोई जानने वाला नहीं है, वो भी आएगा, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ब्लड मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरा कराने का सिर्फ रीज़न ये है कि जिनको वाकई में नीड है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनको थैलीसीमिया है, जो बहुत वेल ऑफ है, वो तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जा करके वहाँ पर परचेज करके बच्चे को ब्लड चढ़ा देते हैं। लेकिन एक फैमिली से मैं ऐसा मिला जो इतनी गरीब थी, वो कहती थी कि सर हर 15 दिन पर जब हम ब्लड के लिए जाते हैं, लोगों से कहते हैं, तो अब लोग हमको देख करके मुंह घुमा लेते हैं कि ऐसा ना हो कि ये ब्लड मांगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मिले होते तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर लिया होता। रीज़न ये है कि अपने सामने बच्चे को मरता देख नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग खुद ही कुछ कर लेते।
तो उन्होंने कहा जब से आप मिल गए तब से ये कि कम से कम ब्लड हमको मिल जाता है। तो सर कितना भी पैसा कमा लो ना, मगर ये सुकून मिलता है ना, ये सुकून फिर और कहीं नहीं। एक बड़ी अच्छी सी यूनिक सी बात पता लगती है, थैलेसीमिया के लिए बात करने आए थे अभी। क्रिकेटर तो खैर आप हैं ही, पहले क्रिकेट पे बात करेंगे, पहले उस चीज़ के बारे में बात करें जिस चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता। बिल्कुल। किसके बारे में? जैसा आपको अच्छा लगे। क्रिकेट का आपका पहले शौक? क्रिकेट वैसे मैं बता दूं, इनके पास ये क्रिकेटर भी हैं, इनके पास घोड़े भी हैं, बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। मुझे बचपन से सीखने का शौक था, कभी आप मौका लगेगा तो प्लीज़ हमें घुड़सवारी सिखा दीजिए, फीस ले लो जितनी लेनी। और साथ में इनको पेट्स का भी बहुत शौक है, बहुत यूनिक से पेट्स है। लेकिन पहले क्रिकेट बचपन से शौक था, क्योंकि क्रिकेट को अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में एक तरीके से जो क्रिकेटर्स हैं उनको भगवान के तरीके से देखा जाता है। और जब बचपन से बड़े हुए तो सिर्फ हर जगह क्रिकेट ही हमने देखा। एक ऐसा गेम है जो गली मोहल्लों में भी होता है, देखा। फिर सीके नायडू ट्रॉफी, वीनू मनकर ट्रॉफी हमने खेली, और ट्रॉफी के बाद फिर धीरे धीरे पेरेंट्स ने, चूँकि उस समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, अब जो जितना कुछ चल रहा है आजकल तो आईपीएल है, बस बहुत कुछ है। उस समय तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ठीक है, बस क्रिकेट जितना खेलना था खेल लिया, अब जो है पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ो। तब क्रिकेट छोड़ा। लेकिन वही होता है ना, कोई चीज़ आपके खून में होती है मगर वो छूटी नहीं। तो छोड़ने पर एकदम दुख हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मेरा किट बैग वो जो हमने तब रखा था, वो पैड आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। और फिर अब जब ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, हम क्रिकेट को कुछ समय दे सकते हैं, तब फिर से चालू कर दिया। अपने क्रिकेट का हमने फील्ड बनाई, ग्राउंड बनाया, और अब क्रिकेट चल रहा है बेहतरीन।